हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उन्हें भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी के कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी, आईआरडीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, इंडियन इस इकोनॉमी संबंधित जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ए टू जेड सब कुछ इसमें कवर किया गया है। और इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है, इसमें इंक्लूड है। उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज़ हैं, करंट अफेयर्स कोर्स और ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स, और दोनों की वैलिडिटी 1 साल की है। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज़ को आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स लोकेटेड? ऑप्शन हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, बेसल स्विट्जरलैंड या फिर ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who is said to become the first female chief of MI6? MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन होंगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ब्लेस मैटरवेली। देखिए, MI6 को पहली बार कोई महिला लीड करेंगी और जो ये फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है MI6, इसके 116 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो नाम है ब्लेस मैटरवेली। ये 18th चीफ होंगी MI6 की और सर रिचर्ड मूरे को ये सक्सीड करेंगी। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS या फिर MI6 भी इसको बोलते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6, ये एक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है यूनाइटेड किंगडम की। और आपको बता दें, इसके जो चीफ होते हैं या होती हैं, इन्हें C नाम से रेफ़र किया जाता है और केवल यही मेंबर हैं जो जिनका नाम पब्लिक में पता होता है। MI6 की जो पूरी टीम है उसमें केवल इनके चीफ का ही नाम लोगों को पता है जो पब्लिक नेम्ड है, बाकी किसी का नाम नहीं पता होता है, तो इनको बोलते हैं C। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विथ विच प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर बाय साइप्रस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस द्वारा किस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस III।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड ऑफ साइप्रस से सम्मानित किया गया है, जो कि साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडस, तो इन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर को दिया है। ये जो अवार्ड है ये इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साइप्रस के, आर्कबिशप मैकेरियोस थर्ड, इनके नाम पर रखा गया है। मोदी साइप्रस में है, 3 नेशंस का टूर करने वाले हैं। पहले साइप्रस, उसके बाद फिर कनाडा में G7 समिट में पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद फिर क्रोएशिया। वेयर वॉज द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली न्यू दिल्ली में संपन्न हुई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने इस सभा की अध्यक्षता की है। असेंबली ने यह भी डिसाइड किया कि SP यादव डायरेक्टर जनरल होंगे इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। और ये जो असेंबली है ये अपेक्स बॉडी है इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। मिनिस्ट्री डेलीगेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है 9 कंट्रीज से, जैसे भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, इंडिया, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसे क्रिएट किया गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। इसमें 95 रेंज कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 7 बिग कैट्स पाई जाती हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। और इसके लिए जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। और ये जो संस्था है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको 12 मार्च 2024 के क्वार्टर द्वारा बनाया गया। What is the name of the national level cyber security exercise launched by the Defense Cyber Agency? रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्तर के साइबर सिक्योरिटी अभ्यास का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, साइबर सुरक्षा। डिफेंस साइबर एजेंसी ने साइबर सुरक्षा नाम की एक मल्टीफेज नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज लॉन्च की है। इसे हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वावधान में ऑर्गेनाइज किया गया है। 16 जून को शुरू हुई, 27 जून तक चलेगी। अच्छा, जो ये डिफेंस साइबर एजेंसी है ये नवंबर 2019 से ही ऑपरेशनल है। ये इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसके तहत कार्य करती है। विच हैदराबाद बेस्ड कंपनी हैज़ पार्टनर विद GSK टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर सिगेलोसिस? हैदराबाद स्थित इस कंपनी ने सिगेलोसिस के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए GSK के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत बायोटेक। देखिए, हैदराबाद का जो भारत बायोटेक, इसने ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी GSK के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये लोग सिगेलोसिस के लिए वैक्सीन को डेवलप करेंगे। सिगेलोसिस आपको बता दें बैक्टीरियल डायरिया की एक सीवियर फॉर्म है। एल्डसोनफ्लेक्स 123 वैक्सीन ये इसका नाम है। GSK द्वारा इसको डेवलप किया गया है और एडवांस स्टेज में है। भारत बायोटेक के साथ मिलकर बना रहे हैं इसको। ये सिगेलोसिस की बात करें, एक एक्यूट ह्यूमन इन्फ्लेटरी डिजीज़ है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। ग्राम नेगेटिव सिगेरा इसका कारण होता है इसके होने का, और वाटरी डायरिया होता है, फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड पेन, ब्लडी एंड म्यूकस फिल्ड स्टूल्स, ये सब होते हैं इसमें। What is the maximum residual maturity allowed for state government securities to be eligible for STRIPS? राज्य सरकार प्रतिभूतियों को स्ट्रिप्स के लिए पात्र होने हेतु अधिकतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 14 ईयर्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इनके लिए सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि स्ट्रिप्स इसको इंट्रोड्यूस किया है, और 14 साल की मैच्योरिटी के लिए अवेलेबल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। और मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट इसकी 1000 करोड़ होनी चाहिए या फिर 10 बिलियन रुपीज़, जो भी आप कहना चाहें। अब तक ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ के लिए अवेलेबल थी 1 अप्रैल 2010 से, लेकिन अब ये स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए भी अवेलेबल कर दी गई है। विच प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च द H+ CSB बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड? किस प्लेटफॉर्म ने H+ CSB बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, जुपिटर। तो जुपिटर जो कि डिजिटल फर्स्ट मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, इसने H+ CSB बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है CSB बैंक के साथ मिलकर। H+ कार्ड सपोर्ट UPI ट्रांजैक्शंस वाया रुपे नेटवर्क while retaining standard credit card capabilities. Is offers over 50,000 worth of annual rewards with no joining or annual fee.
विच ट्रैवल फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड द न्यू रुपे क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद फेडरल बैंक। किस ट्रैवल फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है स्केपिया। स्केपिया जो कि ट्रैवल फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इसने फेडरल बैंक के साथ मिलकर स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। दिस न्यू क्रेडिट कार्ड इनेबल्स यूजर्स टू कैरी आउट बोथ रुपे एंड वीजा ट्रांजेक्शंस अक्रॉस ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूपीआई एंड ट्रांसफर चैनल्स। Who has been appointed as the डिप्टी CEO of SBI जनरल इंश्योरेंस? SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मोहम्मद आरिफ खान। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने मोहम्मद आरिफ खान को डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र झा हैं। तो कुछ मैसेज मेरे पास आए थे जिनमें से ये भी हैं। एक श्रेयस रेवाले का है, इसमें सेलेक्ट हुए हैं महाराष्ट्र से और 22 इन्होंने अटैम्प्ट किए थे GS में, इनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा मैसेज दीक्षा शर्मा का है, इन्होंने भी SBI क्लर्क क्लियर किया है और इनके जो है लगभग 23 मार्क्स आए हैं इन्होंने बताया है, तो बहुत बहुत बधाई इन दोनों को। और आपका भी अगर सिलेक्शन हुआ है और आप हमारे सब्सक्राइबर रहे हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। What was India's rank on the ISSF World Cup 2025 म्यूनिक मेडल्स टेबल? ISSF विश्व कप 2025 म्यूनिक पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी है 3rd। देखिए ISSF वर्ल्ड कप 2025 म्यूनिक जर्मनी में हुआ है। यहाँ पर इंडियन शूटर्स ने अपना कैंपेन समाप्त किया, 4 मेडल्स जीते हैं। लास्ट दिन अर्जुन बबूता और आर्या बोर्स ने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में। 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत 3rd रहा है और पहले नंबर पर पीपल्स रिपब्लिक चाइना रहा, उसके बाद फिर नॉर्वे रहा। सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, आर्य बोर्स और अर्जुन बबूता ने गोल्ड मेडल जीता। स्विफ्ट कौर समरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, एलेवेनिल वलेरिवन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द इनिशिएटिव कॉल्ड उद्योग क्रांति टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडाइट इंडस्ट्रियल सेटअप प्रोसेसेस? किस राज्य सरकार ने औद्योगिक स्थापना प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए औद्योगिक क्रांति नामक पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पंजाब। तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब उद्योग क्रांति लॉन्च किया है। इसका मकसद है राज्य में कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो वो प्रोसेस सिंप्लीफाई कर सके और जो टाइम लगता है वो कम हो सके और प्रोसेस जो है तेज़ हो सके, यानी कि उसको जो मंजूरी मिलती है, फाइलें इधर उधर घूमती रहती हैं, वो सब ना हो, आसानी से उसको इस प्रक्रिया को किया जा सके। और जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 45 दिन के अंदर अंदर परमिशन मिल जाएगी। हाउ मच हैज़ नाबार्ड बीन अप्रूव टू रेज थ्रू 0 कूपन बॉन्ड्स? नाबार्ड को 0 कूपन बॉन्ड के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाने की मंजूरी दी गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है 19,500 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को 19,500 करोड़ रुपए रेस करने की मंजूरी दे दी है 0 कूपन बॉन्ड्स के जरिए, जिन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ये बॉन्ड्स 31 मार्च 2027 तक इशू किए जा सकते हैं और इनकी मैच्योरिटी पीरियड रहेगा 10 साल 11 महीने 13 दिन। और जो इसमें डिस्काउंट होगा इन बॉन्ड्स का वो 10,349.6 करोड़ होगा और जो मैच्योरिटी पर अमाउंट दी जाएगी वो 19,500 करोड़ की दी जाएगी। 0 कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू किए जाते हैं, बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जब मैच्योरिटी हो जाती है उसके बाद पूरा अमाउंट आपको वापस मिलता है। देखिए मान लीजिए नाबार्ड ने 100 रुपये का 0 कूपन बॉन्ड लॉन्च किया, तो आपको कह रहे हैं कि आपको हम 100 रुपये देंगे, लेकिन अभी आप ख़रीद लीजिए इसको 80 रुपये पे, अभी 80 रुपये पे ख़रीद लीजिए और 5 साल बाद हम आपको 100 रुपये देंगे, ठीक है। तो आपने ख़रीदा तो कम था, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पर ख़रीदा था आपने 80 रुपये पे वो बॉन्ड, लेकिन मैच्योरिटी के बाद आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? 5 साल की। उस बीच में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, केवल मैच्योरिटी पर आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ख़रीदा आपने कम पर है, लेकिन आपको फुल अमाउंट मिलेगी मैच्योरिटी होने पर। उसको बोलते हैं 0 कूपन बॉन्ड। और ये टैक्सेबल भी है ये इनकम, ठीक है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हैज़ पार्टनर विद विच बैंक टू ऑफर व्हीकल फाइनेंसिंग ऑप्शंस? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने वाहन वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, जो मारुति सुजुकी इंडिया के कस्टमर्स हैं उनको व्हीकल फाइनेंसिंग सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए।
तो चेन्नई हेडक्वार्टर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी मारुति सुजुकी इंडिया के कस्टमर्स हैं उनको फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराएगा, मतलब इंटरेस्टिंग जो मतलब ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट पर इस तरह की इनकी MOU चलती है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग प्रोजेक्ट कुशा टू स्ट्रेंथन इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम, भारत की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन सा संगठन प्रोजेक्ट कुशा विकसित कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है DRDO। तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और मजबूत करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO 3 वेरिएंट्स डेवलप कर रहा है प्रोजेक्ट कुशा के तहत, 2023 तक डेवलप हो जाएंगे। कुशा M1 ये शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम होगा जो कि इनकमिंग थ्रेट्स जैसे एयरक्राफ्ट मिसाइलिंग को रोक सकेगा। कुशा M2 ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से भी अधिक की रेंज इसमें होगी। कुशा 3 इसकी 400 किलोमीटर से अधिक की रेंज होगी। और भारत को हाल ही में 2 और स्क्वाड्रंस मिलने वाले हैं S-400 ट्रम्प AD मिसाइल सिस्टम के, जिसे हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं, 2026 तक रशिया से। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Democratic People's Republic of Korea यानी कि नॉर्थ कोरिया। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भारत के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है आलियावती लोंगकुमेर। आलियावती लोंगकुमेर ये नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे इंडिया के नॉर्थ कोरिया में। 4 साल बाद भारत ने अपॉइंटमेंट की है। नॉर्थ कोरिया की बात करें, कैपिटल प्योंगयांग है, कैपिटल है नॉर्थ कोरियन वॉन। Who has been appointed as the global ambassador of the esports World Cup 2025? esports World Cup 2025 का वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। esports वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है esports वर्ल्ड कप 2025 का। esports वर्ल्ड कप 2025 रियाद सऊदी अरब में होगा। According to the Stanford AI Index report 2025, which country ranked first in AI talent concentration? स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स रिपोर्ट 2025 सुना AI प्रतिभा संस्था में कौन सा देश पहले स्थान पर? राइट आंसर ऑप्शन बी है इजराइल। टॉप 10 आप देख सकते हैं, इजराइल, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड ये टॉप 5 के हैं। 10वें नंबर पर साउथ कोरिया। तो स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स रिपोर्ट 2025 और लिंक्डइन इन्होंने बताया कि इस देश में कितना AI टैलेंट है। इजराइल टॉप पर है इसमें, उसके बाद फिर सिंगापुर आता है। इंडिया टॉप 15 कंट्रीज़ में नहीं है। विच सिटी टॉप्स द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स इन 2025 में वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सैन फ्रांसिस्को। तो टॉप 10 देख सकते हैं। 10वें नंबर पर देखिए बेंगलुरु है, पहले पर सैन फ्रांसिस्को, फिर न्यूयॉर्क, फिर लंदन, फिर लॉस एंजलिस, फिर बीजिंग, टॉप 5 के हैं। तो स्टार्टअप लिंक ने ये रिपोर्ट हासिल की है और सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर पर है। अगर हम बात करें जो स्टार्टअप से संबंधित जो ये रैंकिंग है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, और सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर पर है, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क है, फिर लंदन है। भारत की बात करें तो भारत ओवरऑल अगर कंट्री वाइज देखें तो 22वें नंबर पर है, और हालांकि टॉप 100 में 6 सिटीज़ भारत से रही हैं। बेंगलुरु सबसे अच्छी सिटी है हमारे यहाँ से स्टार्टअप्स के लिए, बेंगलुरु 10वें नंबर पर, उसके बाद न्यू दिल्ली है 11वें पर, मुंबई 18वें नंबर पर है। तो आप राइट साइड में देख सकते हैं टॉप 10 सिटीज़ इसमें। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व? 18 जून। नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया स्कोर, पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट इज द टिपिकल एज रेंज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 64 ईयर ओल्ड। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर काउंटिंग हेट स्पीच ऑब्जर्व? 18 जून। विच डिकेड्स आर रेफर्ड टू एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया? During this period, the average annual growth rate was as high as 2.2%. Answer is 1951 to 1981. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर विच कंट्री? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट सैंटियागो पेना पैलेसियोस इज ऑन अ 3-day स्टेट विजिट टू इंडिया? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड? इन द यूनियन बजट 2025 द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ₹1 lakh crore अर्बन चैलेंज फंड. Which shipyard signed an MOU with Norwegian firm Kongsberg to co-design and build India's first ever polar research vehicle indigenously? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।